तो मनी इन द बैंक का पेपर व्यू अब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा कम समय बचा है मनी इन द बैंक पेपर व्यू को, और हर साल मैं तो इस पेपर व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। आप लोग भी ज़रूर इस पेपर व्यू के लिए एक्साइटेड होंगे, और क्यों ना हो, क्योंकि इस पेपर व्यू में फाइनली जो फैंस है वो करने वाले हैं रिटर्न। तो ये पेपर व्यू एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर व्यू होने वाला है, और साथ ही में WWE भी चाहती है कि ये पेपर व्यू एक बड़ा पेपर व्यू हो, और इसीलिए WWE ने इस पेपर व्यू के लिए बड़े बड़े मैचेस प्लान करे हुए हैं और बड़े बड़े मैचेस को ऑफिशियल भी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस मनी इन द बैंक के प्रेडिक्शन के बारे में कि आखिर क्या क्या चीज़ें हमको मनी इन द बैंक में देखने को मिल सकती है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम खाली यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो गाइस पहले हम बात करते हैं मनी इन द बैंक के मेंस लैडर मैच के बारे में। और हम सभी लोग जानते हैं कि इस पेपर व्यू में गाइस ये मैच जो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर यूँ कहें कि ये पूरा का पूरा पेपर व्यू इसी मैच के अराउंड रिवॉल्व होता है। और गाइस इसीलिए इस साल का जो मनी इन द बैंक लैडर्स मैच है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। और यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हम क्वालिफाई करे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। जॉन मॉरिसन, मैट रिडल, बिगी हो गए, यहाँ पर आ गए हमारे हाई फ्लायर रिकोशे, और साथ ही में गाइस यहाँ पर हमको शायद सैमी ज़ेन अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में क्वालिफाई करते हुए नजर आ जाएं। तो क्योंकि गाइस यहाँ पर जो है और भी 2-3 कंटेस्टेंट और आएंगे, टोटल मिलाकर यहाँ पर 8 सुपरस्टार होंगे मनी इन द बैंक लैडर्स मैच में। तो ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं। बट गाइस आखिर जो इस मैच का रिजल्ट है वो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और हम सभी लोग जानते हैं कि गाइस WWE जो है कुछ सुपरस्टार को पुश कर रही है। यहाँ पर मैट रिडल आ गए, यहाँ पर आ गए बिगी, यहाँ पर आ गए गाइस सैमी ज़ेन। तो इन लोग को यहाँ पर WWE थोड़ा सा कंसिडर करेगी। बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर जो अभी तक जो भी यहाँ पर हमको मैच कार्ड देखने को मिला है मनी इन द बैंक लैडर्स मैच के लिए, उसमें गाइस मेरे हिसाब से बिगी जो है वो जीतने वाले हैं मनी इन द बैंक। क्योंकि गाइस बिगी के पास अगर मनी इन द बैंक आता है तो वो बिगी मनी इन द बैंक का काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में गाइस बिगी को पुश भी मिल रहा है, तो ऐसे में बिगी को देना मनी इन द बैंक के काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा WWE का। बात करें गाइस हम अगले मैच के बारे में, तो ये होने वाला है फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली। और गाइस ये मैच जो है वो तीसरी बार हमको इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच देखने को मिल रहा है। और गाइस इस मैच का रिजल्ट भी सेम ही होने वाला है आई थिंक। बट यहाँ पर जो गाइस सरप्राइज एलिमेंट होगा वो ये कि हमको इस मैच में साशा बैंक्स का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और हम सब लोग जानते हैं कि रेसलमेनिया 37 के बाद हमको साशा बैंक्स एक भी बार टेलीविजन पर देखने को नहीं मिली है। बट क्योंकि समर स्लैम का पेपर व्यू आ रहा है जो कि बहुत ही मेगा पेपर व्यू होने वाला है, और उसमें गाइस WWE शायद ट्रिपल थ्रेट मैच को प्लान कर सकती है, और इसीलिए ये मैच हमको नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें गाइस हम अगले मैच के बारे में, तो ये होने वाला है बॉबी लैशली वर्सेस कॉफी किंगस्टन फॉर द WWE चैंपियनशिप। और इस मैच का रिजल्ट गाइस यहाँ पर कोई भी मुश्किल है नहीं, बॉबी लैशली हमारे इजीली इस मैच को जीत जाने वाले हैं। बट गाइस यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि उसके बाद बॉबी लैशली के साथ क्या होने वाला है। अगले मैच की बात करें तो गाइस ये होने वाला है फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। अब ये मैच हमको कितनी बार टेलीविजन पर देखने को मिल चुका है, बट स्टिल गाइस इस मैच में जो एक सरप्राइज एलिमेंट होगा वो ये है कि शायद हमको बेकी लिंच इस मैच में रिटर्न करती नजर आ सकती है, और रिटर्न के बाद शायद वो अटैक कर दे दोनों सुपरस्टार पर, और उसके बाद जो है वो अपना चैंपियनशिप के लिए मैच डिमांड कर ले। तो अगर जब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले मैच के बारे में जो कि होने वाला है इस पेपर व्यू का मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस एज फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और भाई WWE ने ये मैच डालकर इस पेपर व्यू में 4 चांद लगा दिए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ये मैच जो वो रेसलमेनिया 37 में हमको देखने को मिलने वाला था, बट स्टिल वहाँ पर कुछ आगे पीछे हो गया और डैनियल ब्रायन हमको इंटरफेयर करते हुए नजर आ गए, और इसलिए वो मैच ट्रिपल थ्रेट हो गया था। बट नाउ दिस मैच इज़ ए 1-on-1 मैच, और ये मैच जो है काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं। और उसकी जो स्टोरी लाइन है वो भी एक्सीलेंट होने वाली है। और इस मैच में गाइस मेरे हिसाब से तो रोमन रेंस अपने चैंपियनशिप रिटेन कर जाएंगे, बट यहाँ पर सेथ रॉलिंस का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। शायद वो एज को ये मैच कॉस्ट करा देंगे, जिसके बाद हमको समर स्लैम के लिए एज वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो फ्यूड है वो स्टार्ट होती हुई नज़र आ सकती है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमको WWE का मनी इन द बैंक पेपर व्यू देखने को मिलने वाला है। स्टिल मैं कहूँगा कि गाइस मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें कवर नहीं करी है, बट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कवर करी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही रेसलिंग से जुड़ा ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।